Okay, hello students, good morning. And this is the part 4 video of our chapter 3, linear equations in two variable. In previous video, we have seen that ax plus by plus c equal to 0 represent the linear equation, and we seen the graph of this equation is a straight line. यानी हमने देखा था कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और इसके बाद हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा था कुछ इस टाइप का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनको एक साथ क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बोला जाता है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसके बाद हमने देखा था कि अगर इनके सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, सॉल्यूशन में ये जो पहला मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड था, यानी कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल मेथड में अगर दोनों स्ट्रेट लाइन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे और दोनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए इसका इक्वेशन ये इसका ग्राफ हो गया और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ग्राफ मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। और मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पर ये दोनों पॉइंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी का जो कोऑर्डिनेट होगा, उसी का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा अल्फा गामा बीटा को धीरे-धीरे मान ले अल्फा गामा बीटा, तो ये जो पॉइंट होगा वही क्या कहा जाएगा? इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, यानी ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई, जब इस लाइन का ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं उसको भी पढ़ रहा है, इस लाइन का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो ये पॉइंट उस लाइन पर भी है, यानी दोनों ही लाइन के इक्वेशन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि x और y की वह वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो वही क्या हो जाता है? इनका सॉल्यूशन हो जाता है। और ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आज एक चीज और आपको बताते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये जो पहला इक्वेशन है ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा L1, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये किसी और दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मान लीजिए वो लाइन क्या है? हमारा L2 है, यानी ये दो लाइन है L1 और L2। लाइन होने का मतलब है कि जब मैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करता हूं तो हमको क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। अच्छा, अब इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो थोड़ा एक बात समझ लेते हैं, इसको कहते हैं जब, अच्छा एक चीज और, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो वर्ड और यूज हुआ था। कंसिस्टेंट का मतलब क्या था? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको समझ लेते हैं यहाँ पे कि किसको कंसिस्टेंट या किसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। देखिए, जब दो लाइन का, यानी जब दो लाइन का ग्राफ ड्रा करें, अगर उनका कोई सॉल्यूशन मिल जाए, कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए, यानी एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, उस सिचुएशन में ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको कहते हैं कि दिस इज द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अगर सॉल्यूशन मिला रफली या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन मिले, चाहे दो मिले, चाहे तीन मिले, या कितने भी दो या तो एक मिलेगा, या तो इनफाइनाइट, या कुछ नहीं मिलेगा, दो ही तीन केस हो सकती है, इसको हम लोग देखेंगे। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उस सिस्टम को कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, अब जरा ग्राफिकल मेथड की बात अगर हम करें तो इस चीज को यहाँ से समझ लेते हैं, इसको हटा के ये आप समझ गए होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मिले, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन न मिले। मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है।
अगर इनका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो सिचुएशन 3 सिचुएशन बन सकती है ग्राफ के अनुसार। सिचुएशन कुछ ऐसे बन सकती है, मैं तीनों सिचुएशन आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ऐसा हो सकता है कि जो मैंने ग्राफ ड्रा किया है इन दोनों स्ट्रेट लाइन का, ऐसा हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पहली स्थिति हो सकती है। पहला सिचुएशन ये हो सकता है, यानी ग्राफ आपका इस तरीके से बन सकता है। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये है आपका एक्स एक्स और ये है वाई वाई डैश। और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको क्या करते हैं? ओरिजिन करते हैं, ओसे डिनोट करते हैं। यहीं से सारी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। ये मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों स्ट्रेट लाइन का या इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करूं तो हो सकता है कि हमारा ग्राफ ऐसे मिले, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है। तो दूसरा फिगर बन सकता है कुछ इस तरीके से। तो सेकेंड फिगर इस तरीके से भी हमको मिल सकता है। ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश ये ओरिजिन है, ये वाई वाई डैश, ठीक है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि मान लीजिए हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं और सपोज दैट हमको क्या मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन का ये मिल गया और दूसरे का ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं तो दूसरा इसी के पैरेलल मिल गया, इसी के पैरेलल। तो देख रहे हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है? पैरेलल है। यहाँ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। और हमने बताया था ग्राफिकल मेथड में जब दोनों इंटरसेक्ट यानी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कोई इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यानी अगर ये सिचुएशन हुआ, अगर ये सिचुएशन मिला तो हम कह सकते हैं कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसी का पॉइंट मेरा सॉल्यूशन होता है। जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन इन दोनों लीनियर इक्वेशन का नहीं होगा। इसी स्थिति में कहा जाता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरा कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। यानी इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में कर सकते हैं कि गिवन सिस्टम, ये लिखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। लेकिन कब कहेंगे इनकंसिस्टेंट? मतलब जब उनका ग्राफ ऐसा है। बात समझ में आ रही है? और एक सिचुएशन और हो सकती है, छोटा सा ग्राफ बना है, ये देखिए इसका ग्राफ हो गया, इसमें दो सिचुएशन देख लिया। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ग्राफ ऐसे भी मिल सकता है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन का ग्राफ एक ही लाइन पर आ जाए, जैसे ये लाइन हो गया और जब दूसरे लाइन का हमने ग्राफ प्राप्त किया, दूसरी स्ट्रेट लाइन दूसरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्राप्त किया तो वही लाइन दोबारा वही लाइन हमको मिल जाएगी, दोबारा वही लाइन। ये बात समझ में आई? दोबारा वही लाइन। अब ये दोबारा वही लाइन मिलने का मतलब ये हो गया, इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर पॉइंट दोनों लाइन पे पड़ रहा है, इस पर भी पड़ रहा है, ये भी पॉइंट दूसरी लाइन पे पड़ रहा है, ये भी पॉइंट, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों लाइन को सैटिस्फाई करेगा। यानी इस सिचुएशन में और अच्छा यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केस में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब दोनों ही लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन में मिल जाए तो इसमें कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन मिला तो हम कंसिस्टेंट तो हम कहेंगे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर सेट टू बी कंसिस्टेंट। क्या कहा जाएगा? कंसिस्टेंट। इसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों एक ही लाइन हो जा रही है, यानी कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट
हो जाएगी। और इस वाली सिचुएशन की बात करते हैं, ये पहला दूसरा ये थर्ड सिचुएशन था। जब ग्राफिकल मेथड से आप क्वेश्चन प्राप्त करेंगे तो ये 3 टाइप के ग्राफ आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा और क्या मिल सकता है, आपको चीज नहीं मिल पाएगा। तो ये पहली का सिचुएशन ये थी कि दोनों लाइन क्या करें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन होने का मतलब इस केस में भी हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन मिले। तो यहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है जो दोनों लाइन में बता है कंसिस्टेंट। और यहाँ पे क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। एक ही सॉल्यूशन मिलने का मतलब उसको यूनिक कर दिया, अपने आप में यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आर नॉट एट ओनली वन सॉल्यूशन। जब ग्राफ इस तरीके से मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब ग्राफ दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या करेंगे, पैरेलल लाइन मिल जाए इस तरीके से, तो उस समय हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, लिख देंगे नो सॉल्यूशन। और जब ग्राफ हमारा ऐसा मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कंसिस्टेंट है और कितने सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्योंकि दोनों लाइन एक बार एक ही हो गई है तो कई जगह एक दूसरे को हम लोग मान सकते हैं ये पूरा का पूरा वही लाइन है, हर पॉइंट दोनों ही लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके का ये तो ग्राफिकल मेथड से हो गया। ग्राफिकल मेथड में कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। पैरेलल लाइन पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जब दोनों लाइन पे दोनों ही लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक ही स्ट्रेट लाइन मिले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और अगर दोनों लाइन अलग अलग हो और एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा हो तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इसका एक अलजेब्राइक मेथड भी है। अलजेब्राइक मेथड में भी हम लोग ये बात निकालेंगे कैसे। यहाँ पे कंडीशन भी लिख देनी चाहिए। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है मेरे पास तो इनका यूनिक सॉल्यूशन अगर मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, तो जो अलजेब्राइक मेथड है वो होना क्या चाहिए, a1 अपान a2। तो a1 अपान a2 यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला लीनियर इक्वेशन। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में हम लोग स्टडी करते हैं कि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है और वहां पर अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उनके स्लोप आपस में इक्वल नहीं होते हैं। यानी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब भी ये बात हो जाए याद रखिएगा, जब भी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो हम तुरंत पता पा जाएंगे दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और कौन सा सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, ये देंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा वो, यूनिक सॉल्यूशन। यानी जब भी ये वाली चीज भी होगी उसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही होगा। और इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब यहाँ पे अगर ग्राफ का इस तरीके से बन रहा है, इसमें जो इसका अलजेब्राइक फॉर्म आएगा a1 अपान a2 दिस इज इक्वल टू a2 अपान b1 है b1 अपान b2। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होगा। ये तीनों अगर इक्वल हो जाएंगे तब ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। और अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, इस केस में हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट। और क्या होता है, नो सॉल्यूशन। यानी कि तुरंत पता लगा लेंगे इसी को निकालकर। अगर दोनों नॉट इक्वल आ गया तो तुरंत कर देंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, तुरंत कर देंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन कब, जब c1 अपान c2 इसके इक्वल ना हो। इसकी सिचुएशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है। क्योंकि इसकी सिचुएशन में होना क्या है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और साथ साथ c1 अपान c2 भी होना है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, c1 अपान c2। ठीक है, यानी अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए, ये भी उसी के इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट। यानी तब उसका सिचुएशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, दोनों लाइन एक ही हो जाती है। उस केस में ये कितना हो जाएगा, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और तब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सॉल्यूशन न मिले। तो आपको समझ में आया होगा कि
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब अगर इसको एक चार्ट के रूप में लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए चार्ट, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हमारे सामने है, L1 और L2 दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कंसिस्टेंट हो सकता है, कंसिस्टेंट यानी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, और इनकंसिस्टेंट मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट, मिलेगा तो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो चीजें हो सकती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या तो यूनिक एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। और जब इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अलजेब्राइक तरीके से समझ सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये चीज होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन कब होगा? इसके लिए क्या केस बताया गया? नो सॉल्यूशन के लिए जो केस था, इसके लिए जो केस था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये तो इक्वल होने चाहिए, बट C1/C2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये तो हो, लेकिन C1/C2 आपस में इक्वल ना हो, दोनों पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन की है, क्वाड्रेटिक इसको करेंगे, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। और ये कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन, दोनों लाइन जब दोनों का ग्राफ एक ही लाइन हो जाए तो ऐसे लाइन क्या बोले जाते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ऐसे लाइंस जब दोनों एक ही पर आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट करें। यानी यहाँ पर अगर ग्राफ बनाते तो ये जो फिगर होता कुछ इस टाइप का फिगर होता, दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करते, और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते तो दोनों एक ही लाइन हो जाता है। ये दोनों लाइन एक ही लाइन, दोनों ही लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक ही रह जाता है। और इनफाइनाइट इनकंसिस्टेंट के केस में उसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से पैरेलल, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट। उसके बाद एक हम लोग ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से एक और आज एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एग्जांपल पिछली वीडियो में दिया गया था, एक एग्जांपल केवल इस वीडियो में और दोगे। रीजन क्या है कि ग्राफ जो है हम यहाँ बोर्ड पर एग्जैक्टली नहीं ड्रा कर पाते, इसलिए उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा। अगर हम कोई आर्बिट्रेरी क्वेश्चन को ले लें और सोचें कि ग्राफिकल मेथड से उसका हम बोर्ड पे जो है सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ग्राफिकल मेथड से था, मैंने बताया आपको ग्राफिकल मेथड से हम कोई भी अपने मन से आर्बिट्रेरी जो इक्वेशन लेके हम उसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। रीजन क्या है कि हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना पाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं मिल पाएगा आपको। ये सॉल्यूशन आप जब आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तभी इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हम पूरा हमारे पास स्केल रहता है कि कितने डिवीजन है, कितने खाने हैं, कौन सा कितना कोऑर्डिनेट आएगा, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट वहाँ पे हम लोग ग्राफ देके बता सकते हैं, यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड पे आपको एक एग्जांपल और कराएंगे। उसके बाद जो अलजेब्राइक मेथड होगा तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए बस।